ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 32 कर्म बंधन श्लोक क्रमांक 31 और 32। पहले 31। इत्येक्तं कथितं गुर्वी ज्ञानं तद् ब्रह्म दर्शनम येनानुबुद्धयेत तत्त्वं प्रकृते पुरुषस्य च। अनुवाद। आदरणीय माता, मैंने पहले ही आप को ही परम सत्य जानने का मार्ग बता दिया है, जिससे मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा एवं उनके संबंध के वास्तविक सत्य को समझ सकता है। श्लोक क्रमांक 32। ज्ञान योगः चा मतनिष्ठः नैर्गुण्यः भक्ति लक्षणः द्वयोः अपि एकः एव अर्थः भगवत् शब्द लक्षणः ज्ञान योगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्तिलक्षणः द्वयोरपैक्येवार्थो भगवत् शब्दलक्षणः। शब्दार्थ। ज्ञान योगः दार्शनिक शोध, चा तथा मतनिष्ठः मुझको लक्षित करके, नैर्गुण्यः प्रकृति के गुणों से मुक्त, भक्ति लक्षणः नामक, द्वयोः दोनों का, अपि और, एकः एक, एवा निश्चय ही, अर्थः अभिप्राय, भगवत भगवान, शब्द से, लक्षणः बताने वाला। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। दार्शनिक शोध का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना है। इस ज्ञान को प्राप्त करके जब मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है तो उसे भक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। मनुष्य को चाहे प्रत्यक्षता भक्ति से हो या दार्शनिक सोच से हो, एक ही गंतव्य की खोज करनी होती है और वह है भगवान। तात्पर्य। भगवद गीता में कहा गया है कि अनेकानेक जीवन पर्यंत ज्ञान योग का शोध करने के बाद अंततः मनुष्य उस बिंदु पर पहुंचता है जहां उसे ज्ञात होता है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं, अतः वह उनकी शरण में जाता है। ऐसे ज्ञान योग की शोध करने वाले विरले महापुरुष हैं। यदि ज्ञान योग की खोज करके कोई भगवान को प्राप्त नहीं होता तो समझिए कि सारा श्रम व्यर्थ है। उसे तब तक ज्ञान की खोज करनी पड़ती है जब तक कि वह भगवान की भक्ति को नहीं समझ लेता। भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में आने का अवसर भगवद गीता में दिया हुआ है, जहाँ इसका उल्लेख है कि जो लोग चिंतन तथा योगाभ्यास जैसी अन्य विधियों का सहारा लेते हैं उन्हें कष्ट मिलता है। योगी या कुशल ज्ञानी अनेकानेक कठिनाइयों के बाद भगवान तक पहुँच सकता है, किंतु उसका मार्ग अत्यधिक कष्टप्रद होता है, जबकि भक्ति का मार्ग सबों के लिए सुगम है। मनुष्य को ज्ञान योग का फल केवल भक्ति करने से प्राप्त हो सकता है और जब तक मनुष्य अपने चिंतन द्वारा भगवान तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसकी सारी खोज केवल खिलवाड़ होती हैं। पटु ज्ञानी का अंतिम लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तदात्म है, किंतु ब्रह्म तो परम पुरुष का तेज है। भगवान कृष्ण भगवद गीता 14:27 में कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्या अव्ययस्य च। मैं निराकार ब्रह्म का आधार हूँ जो अविनाशी
तथा परमानंद है। भगवान समस्त आनंद के सागर हैं जिसमें ब्रह्मानंद सम्मिलित है। अतः जिसकी भगवान पर अविचल श्रद्धा है वह पहले ही निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा का साक्षात्कार कर चुकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कपिल मुनि ज्ञान योग, दार्शनिक शोध और जो भक्ति है, भक्ति योग, उसके संबंध के बारे में बता रहे हैं कि जो ज्ञान योग है, दार्शनिक शोध है, फिलॉसफिकल रिसर्च, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना या भक्ति योग तक पहुंचना। तो ऐसे बताया गया, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। तो ये जो श्लोक है और यहाँ पर ये जो श्लोक है, आज का श्लोक है, वो लगभग एक जैसे ही है। तो बताया जा रहा है ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, जो ब्रह्म भूत अवस्था पर पहुँच गया है। ब्रह्म भूत मतलब जो निर्गुण्यो, जो प्रकृति के 3 गुण से चला गया, ऊपर चला गया। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ना सोचती ना कांचती, उसके लक्षण बताए गए हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। तो भक्ति को वो प्राप्त करता है ना। तो जो वास्तव में जो भक्ति है, जब प्रकृति के 3 गुण से हम निकल जाते हैं और शुद्ध सतोगुण की अवस्था पर पहुंचते हैं, तो भक्ति योग प्रारंभ होता है। क्योंकि जो 3 गुणों के अंतर्गत रह के भक्ति की जाती है, सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण, तो वास्तव में भक्ति नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं पृथक दर्शन है ना, कहीं ना कहीं कुछ अल्टीरियर मोटिव या भगवान की जो एकमात्र सेवा करने की इच्छा है, उससे कुछ अलग उद्देश्य होता है, उससे कुछ अलग इच्छा होती है ना। तो जो भी हम ज्ञान लेते हैं है ना, या पूरा हम एक वेद शास्त्रों को देखें तो 3 अलग अलग तरह के ज्ञान होते हैं। जैसे एक है शुष्क ज्ञान। शुष्क ज्ञान मतलब ड्राई नॉलेज। शुष्क ज्ञान मतलब जहाँ पर हम आत्मा, शरीर, उसमें जो अंतर है उसके बारे में विश्लेषण करते हैं, और अंततः उस ज्ञान का उद्देश्य भक्ति नहीं है। जिस ज्ञान का उद्देश्य भक्ति नहीं है, वो ज्ञान क्या है? निरर्थक है ना। श्रम एव ही केवलम, यहाँ पर बताया जा रहा है तात्पर्य में कि वो श्रम क्या, वो क्या हो जाएगा? अगर ज्ञान लिया किसी भी स्तर का और वो भक्ति योग तक नहीं पहुँचा तो वो क्या हो जाएगा? श्रम हो जाएगा। तो ऐसे शुष्क ज्ञानी भी होते हैं जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का बहुत विश्लेषण करते हैं। खासकर ये जो उपनिषद है, श्रुति है, तो उपनिषदों में ये बहुत ही विस्तार से इस चीज़ का विश्लेषण किया जाता है कि मटेरियल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, जीवन की जो एक भौतिक अवधारणा है, जीवन की एक भौतिक दृष्टिकोण है, उसका खंडन किया जाता है। और उसका खंडन करने के लिए बार बार इस चीज़ों को बताया जाता है कि है ना, नेति आप ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और अंततः क्या है आप? अहम ब्रह्मास्मि, है ना, मैं क्या हूँ? स्पिरिट सोल हूँ, है ना। तो खासकर जो श्रुति है और उसमें जो उपनिषद है,
उसमें मुख्यतः इस बात पर जोर दिया जाता है कि आप भौतिक जगत से आपका कुछ लेना देना नहीं है, भौतिक वस्तुओं से लेना देना नहीं है, भौतिक शरीर से लेना देना नहीं है, लेकिन अंततः फिर क्या करना है उसके बारे में भी है, लेकिन बहुत कम है हिंट। तो श्रुति है और स्मृति है ना। तो जो स्मृति है, उस स्मृति में जैसे पुराण आता है और इतिहास आता है, तो पुराण मतलब पूर्णाति इति पुराणम, जो श्रुति को पूर्ण करे उसको बोलते हैं पुराण। जो श्रुति के वाक्यों को पूर्ण करे वो है पुराण। तो उसी तरह से समझ सकते हैं कि जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग को अपने आप में जो पूर्ण करे, जब तक वो भगवान की सेवा में नहीं लगा, है ना। तो हम देखते हैं कि जो श्रुति है, जिसमें कि स्मृति, श्रीमद् भागवतम है, इतिहास में रामायण है, महाभारत है, तो उसमें भी वेदों के सारे कंक्लूजन हैं। जैसे हम बात करते हैं कि वेदांत, वेदांत मतलब वैदिक कंक्लूजन, वेद अंत। तो वेदों का अंत किस में है? भक्ति में। तो भक्ति वेदांत। तो वास्तव में जो भक्ति वेदांत है वो एक प्रॉपर टाइटल है कि वेदों का जो निष्कर्ष है वो है भक्ति, वेदों का जो कंक्लूजन है वो है भक्ति। ऐसे हम देखते हैं सिद्धांत, सिद्धांत मतलब प्रभुपाद उसको लिखते हैं भक्ति सिद्धांत, डिवोशनल कंक्लूजन। एक है वैदिक कंक्लूजन और एक है डिवोशनल कंक्लूजन। तो सारे वेदों का कंक्लूजन है भक्ति, है ना, और सिद्धांत, है ना। और सिद्धांत की परिपूर्णता कहाँ होती है? जब वो भक्ति के साथ में है ना, डिवोशनल कंक्लूजन। तो अगर तो केवल शुष्क ज्ञान लिया जाएगा, केवल शरीर और आत्मा और कैसे ये भौतिक जगत नश्वर है उसके बारे में ज्ञान लिया जाएगा, तो वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। दूसरा तरह का ज्ञान है मायावादी ज्ञान, है ना, जिसमें व्यक्ति ज्ञान लेता है लेकिन वो इस तरह से ज्ञान लेता है कि परम सत्ता और वो खुद जो है वो क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, है ना। जो परम सत्ता है, परम सत्य है, वो ही मैं हूँ। वास्तव में से अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं ब्रह्म हूँ, है ना। मैं ब्रह्म की क्वालिटीज़ हैं, तो क्वालिटी वाइज वो सेम है लेकिन क्वांटिटी वाइज अलग है। लेकिन उसका जो मायावादी अर्थ घटन निकालते हैं कि मैं ही वो ब्रह्म बन गया, है ना, या तत्त्वमसि, वो और मैं एक ही है। तत् वो, तत्त्वम असि, वो एक ही है। लेकिन वो एक ही है किस में? गुण के उसमें, क्वालिटी वाइज दोनों एक ही है। तो जो मायावादी गठन है, तो जो ड्राई नॉलेज है वो कुछ तरह से शास्त्रों में बताई है जिससे हमारा भौतिक जगत से निरासक्ति हो, है ना। लेकिन जो मायावादी ज्ञान है वो तो क्या है? मायावादी कृष्णेर अपराधी। और जैसे प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं भगवद गीता का श्लोक, क्लेशो अधिकरस तेषाम अव्यक्त सक्त चेतसाम, कि इनको क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्लेश होता है कि जो इस तरह से ज्ञान का अनुशीलन करते हैं कि वही परम सत्य हैं, है ना, तो उनको बहुत सारे जन्मों के बाद बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। बहुत सारे जन्म लग जाते हैं, उसके पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि अभी इस वर्तमान में ऐसे ज्ञानी भी बहुत कम हैं, है ना। और इन ज्ञानियों को जो ये मेंटल स्पेकुलेटर्स होते हैं, है ना, वो उनको समझाना ही बहुत मुश्किल होता है शास्त्रों को, क्योंकि उन्होंने भी शास्त्र पढ़े होते हैं। अब उनके पास हम प्रचार करने जाते हैं तो वही अपना कुछ इधर उधर का बोलने लगते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अभी एक प्रसिद्ध जो है सद्गुरु, तो वो शास्त्रों से कुछ बोलेगा, थोड़ा सा इधर से लेगा, थोड़ा उधर से लेगा, थोड़ा इधर से लेगा और अपना एक मिक्स कर देगा और उसका खिचड़ी बना के लोगों को प्रस्तुत करेगा। और ऐसा प्रतीत होगा जैसे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ऐसे लोग और उससे जो भ्रमित लोग हैं, उन लोगों को वैदिक कंक्लूजन, है ना, वेदस्य सर्वेर
अहम एव वेद्यो, है ना, कि वेदों से मैं जानने योग्य हूँ, उस निष्कर्ष पे नहीं आएंगे। वो वेदों में कहीं ना कहीं एक जगह अटक जाएंगे। जो पूरे वेदों का उद्देश्य है वो इसी स्थिति पर लेके आना है कि कृष्णस्तु भगवान से, लेकिन वो अलग अलग जगह अटक जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इंटेलेक्चुअल क्लास है ना, तो वो भी शास्त्रों को पढ़ते हैं, लेकिन उनके लिए पहले उनकी इंद्रियां हैं, पहले उनका मन है और बाद में शास्त्र है। उनसे सबसे पहले मिस्टेक क्या होती है कि शास्त्रों को भी पढ़ेंगे तो प्रत्यक्ष के आधार पर पढ़ते हैं, या शास्त्रों को भी पढ़ते हैं अनुमान के आधार पर पढ़ते हैं। लेकिन शास्त्रों को पढ़ने का तरीका क्या है ना, अथापि ते देव पदाम भुजम द्वे प्रसाद लेसानुग्रहित एवि, है ना, कि भगवान की जो कृपा है उसकी याचना करके जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो शास्त्र हमारे प्रकट होते हैं। लेकिन शास्त्रों को भी हम उस तरह से अपने प्रत्यक्ष या अनुमान के आधार पर पढ़ेंगे तो हम गलत अलग अलग निष्कर्ष पे आ जाएंगे। और समय पर जैसे प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक जगत की परिभाषा लिखते हैं, ओशन ऑफ मिसकॉन्सेप्शंस, है ना। अभी किन्हीं आचार्यों ने पहले ये परिभाषा नहीं दी है कि भौतिक जगत मतलब ओशन ऑफ मिसकॉन्सेप्शन, कि ये पूरा भौतिक जगत क्या है, एक भूल धारणाओं का समुद्र है। तो ये जैसे सही सिद्धांत की जो गहराई है उसका कोई अंत नहीं है, उसी तरह से गलत सिद्धांत में क्या लिमिट होगी उसका भी कोई अंत नहीं है। समय समय पर गलत अलग अलग गलत सिद्धांत आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि लोग शास्त्रों को भी प्रत्यक्ष के आधार पर पढ़ते हैं, है ना, अपने अनुसार पढ़ना चाहते हैं, और जब अपने अनुसार पढ़ते हैं तो उसके कारण वो गलत कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो जो भक्त हैं वो शुष्क ज्ञान भी नहीं लेते हैं, मायावादी ज्ञान भी नहीं लेते हैं, वो संबंध ज्ञान लेते हैं, है ना। तो भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन भक्ति में कौन से ज्ञान की आवश्यकता है? जो भक्तिमय ज्ञान है, जो संबंध ज्ञान है, उसकी आवश्यकता है। और हम देखते हैं कि भगवत गीता में चर्चा हो रही है, भागवतम में चर्चा हो रही है, तो ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है। तो ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है मतलब संबंध, अविधेय और प्रयोजन, है ना। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में बातचीत हुआ तो वहाँ डिस्कशन आया कि वेदों में क्या लिखा है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं वेदों में क्या है, संबंध, अविधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब जीव का भगवान का संबंध और उसके आधार पर कार्य करना, प्रोसेस, और अविधेय मतलब प्रयोजन मतलब गोल, है ना। तो भक्ति में उस ज्ञान की आवश्यकता होती है जो हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए आवश्यक है ना। तो इसीलिए हमें अगर कोई व्यक्ति एक एक्सट्रीम होती है, कोई व्यक्ति सोच रहा है भक्ति में किसी भी तरह के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। एक इस तरह से लोग होते हैं कि भक्ति में कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं, वो क्या हो जाते हैं, सहजिया हो जाते हैं, है ना, कि बस भगवान का नाम लेना है, भगवान के नाम के अलावा तो और कुछ चीज़ नहीं है। या जो ब्रजवासी होते हैं वो भी कहाँ भगवत गीता पढ़ते हैं, वो भी कहाँ भागवतम पढ़ते हैं, वो भी कहाँ शास्त्रों को पढ़ते हैं, है ना। तो भक्ति करने से अपने आप सब कुछ हो जाएगा, इसीलिए हमें कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे लोग क्या है, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, वो सहजिया बन जाते हैं, है ना। और कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, कोई गुरु शिष्य परंपरा की आवश्यकता नहीं है, और हम बस भगवान का नाम बोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे और हम पार हो जाएंगे। तो फिर तो भगवान को भगवत गीता या भागवतम देने की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर तो आवश्यकता ही नहीं थी, है ना। और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि जो ब्रजवासी हैं वो तो भगवत गीता पढ़ते ही नहीं है, कौन ब्रजवासी जो भगवत गीता पढ़ता है, या कौन है जो भागवतम पढ़ते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, अभी उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो जो पूरा जो डिवोशनल कंक्लूज़न है, जो सिद्धांत है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं, है ना। हम देखते हैं कि जैसे हमारे आचार्यगण हैं, जीव गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी हैं, ये सब क्या है, ये आध्यात्मिक जगत में बहुत उच्च अवस्था में मंजरी है। और जब यहाँ पर वो आते हैं तो वो सारा शास्त्रों को लिख रहे हैं, संदर्भों को लिख रहे हैं, भगवत गीता पे टीका लिख रहे हैं, भागवतम पे टीका लिख रहे हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जो भगवत धाम में है या जो ब्रजवासी है
तो उसको कुछ भगवान के बारे में ज्ञान ही नहीं होगा। स्वयं जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, बलदेव विद्याभूषण, ये सब जो आचार्य हैं वो सब आध्यात्मिक जगत में उनका कोई एक रूप है, उस रूप में वो सेवा कर रहे हैं। और जब वो भौतिक जगत में आते हैं सेवा करने के लिए तो सारे शास्त्रों पर वो टीका लिखते हैं, है ना। तो उनके लिए भगवत गीता या भागवतम को पढ़ना आवश्यक इसीलिए नहीं है क्योंकि वो इतना अधिक उस चीज़ को जानते हैं या इतना अधिक पालन कर रहे हैं कि अभी उनको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह गई, है ना। वो उसके चरम लक्ष्य तक पहुंच गए। जैसे हम देखते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु जब बनारस में आते हैं तो वहाँ के जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो चैतन्य महाप्रभु को खंडन करते हैं कि ये तो ऐसे ही भावुक सन्यासी है ना, ये तो केवल नाच रहा है, गा रहा है, इसको तो वेदांत का अध्ययन करना चाहिए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मेरे गुरु ने बोला है कि तुम सबसे बड़े मूर्ख हो और तुम्हें वेदांत पाठ करने का कोई अधिकार नहीं है, बस तुम हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को मूर्ख बोल रहे थे कि ये वेदांत की जो शुष्क व्याख्या है या वेदांत का जो शुष्क अध्ययन है इसकी आवश्यकता नहीं। वास्तव में वेदांत कहाँ तक ले जाएगा? हरिनाम संकीर्तन तक। वेदांत का लक्ष्य क्या है? हरिनाम संकीर्तन। जैसे भगवद गीता में बताया गया है, यावानार्थ उदपाने सर्वता संप्लुतोतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता, कि जैसे अलग अलग कुएं से अलग अलग कार्य होता है लेकिन एक नदी के द्वारा सारे कार्य हो जाते हैं, है ना। जैसे गांव में अलग अलग कुएं होते हैं कि एक कुआं है इसमें कपड़े धोएंगे, दूसरा कुआं है जहाँ पशु को धोएंगे, एक कुआं है स्वयं नहाने के लिए, एक कुआं है जहाँ पे विग्रहों के लिए पानी चाहिए, लेकिन नदी है जहाँ बहता हुआ पानी है उससे सब कुछ हो जाएगा। तो उसी तरह से जो भक्ति योग में लग गया, जो हरिनाम संकीर्तन में आ गया, उसको और अलग अलग प्रोसेस करने की पालन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई वेदांत का अध्ययन करना चाहता है तो अंततः वेदांत का निष्कर्ष क्या आएगा? भक्ति योग आएगा, है ना। तो ये जो ज्ञान योग है या ये सांख्य योग है और भक्ति में उसमें कैसे संबंध है कि जैसे कि कोई पौधे का अध्ययन कर रहा है ना, किसी ने एक पौधे का स्टडी किया कि पौधे में शाखाएं होती हैं, ये पत्तियां होती हैं, है ना, उसमें ये जड़ होता है ना, उसमें ये जाइलम होता है, उसमें फ्लोएम होता है, उसमें ये फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें पूरा एकदम पूरा अंदर बाहर सब कुछ अध्ययन कर लिया। और एक व्यक्ति क्या है, उसमें खाद दे रहा है, पानी दे रहा है। एक व्यक्ति है जो उसका पूरा स्टडी कर रहा है कि पौधा ऐसा होता है, अलग अलग वैरायटी के पौधे इस तरह से होते हैं, उसमें ये सब सिस्टम होता है। और दूसरा व्यक्ति है उस पौधे में पानी दे रहा है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो वो सांख्य है। सांख्य में क्या हो रहा है कि पूरे भौतिक प्रकृति का विश्लेषण किया जा रहा है। अच्छा, ये कर्मेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ये तन मात्र हैं, ये इंद्रिय विषय हैं, तो इन सब चीज़ों का डिस्कशन किया जा रहा है। लेकिन ये सब जान के करना क्या है? वो है भक्ति, कि भगवान ने इस तरह से सृष्टि बनाई है, अब उसका कंक्लूजन क्या है? वो है भक्ति। तो जो सांख्य है और जो भक्ति है वो अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है, लेकिन दोनों की जो अप्रोच है वो अलग अलग। लेकिन अगर दोनों को देखा जाए तो वो सब पौधे का अध्ययन क्यों कर रहा है, वो पौधे का पूरा सिस्टम क्यों जान रहा है? क्योंकि पौधे में बाद में खाद देना है, पानी देना है, उसकी जो वृद्धि है वो अच्छी तरह से हो। लेकिन वो एक व्यक्ति जिसको पौधे के बारे में इतना नॉलेज नहीं है लेकिन उसको प्रॉपरली खाद और पानी दे रहा है तो बढ़ता रहेगा। तो उसी तरह से कोई अगर सांख्य का विश्लेषण कर रहा है, भौतिक प्रकृति का विश्लेषण कर रहा है, लेकिन अंततः वो भक्ति योग तक नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो बेकार हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। ये उदाहरण के लिए और एक साधारण उदाहरण है कि कोई पूरा मान लीजिए गैस सिलेंडर है, उसका पूरा अध्ययन कर रहा है, उसके अंदर जो गैस है उसका पूरा अध्ययन कर रहा है, वो गैस स्टोव कैसे काम करता है उसका अध्ययन कर रहा है, वो लाइटर कैसे काम करता है उसका अध्ययन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है। उसका पूरा विश्लेषण कर लिया, उसका पूरा चार्ट बना लिया, उसका सब कुछ देख लिया। एक दूसरा व्यक्ति है जो उस पर रोटी बना रहा है, उसमें सब्जी बना रहा है। तो एक व्यक्ति है जो पूरा सिलेंडर का, पूरा उसका हर चीज़ का एकदम अध्ययन कर रहा है सूक्ष्मता में जाके, और दूसरा व्यक्ति है उस पर रोटी सब्जी बना रहा है।
तभी दोनों में क्या संबंध है? तो जो उसका पूरा विश्लेषण से अध्ययन कर रहा है वो सांख्य है, और जो उस पर रोटी बना रहा है, खाना बना रहा है, वो भक्ति योगी है। तो अल्टीमेटली वो सिलेंडर का जो अध्ययन किया या गैस का अध्ययन किया, वो किस लिए किया? इसलिए किया ना कि खाना अच्छी तरह से कैसे बने, कुकिंग कैसे अच्छी तरह से। और अगर कोई किसी को इतना सब नॉलेज नहीं है विश्लेषण कि उसका वो सिलेंडर कैसे है, गैस कैसे है, लेकिन उसको बेसिक पता है और उस पर रोटी बनाना जानता है, तो उसको उसका पर्पस पता चल गया। तो इसी तरह से जो वेद पाठी लोग होते हैं, वेदों में बहुत सारा विश्लेषण करते हैं, वेदों में यहाँ पर ये दिया है, यहाँ पर ये दिया है, यहाँ पर ये दिया है, लेकिन भाई वो वेदों को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? वेदों का पढ़ने का उद्देश्य है कि भक्ति करना। तो आपने पूरा LPG पर रिसर्च कर लिया और खाना बनाना आता नहीं है, उसका उद्देश्य पता नहीं कि खाना बनाया जाता है, तो उसका ऊपर रिसर्च करने का मतलब क्या हुआ? तो उसी तरह है ना कि वेद क्या है, एक सघन गहरे वन की तरह, उसके अंदर प्रवेश किया और रास्ता पता नहीं है, हमारे पास टॉर्च लाइट नहीं है, तो उसमें हम खो जाएंगे, है ना। तो जो ऐसे लोग सोचते हैं कि भक्ति में किसी भी तरह की ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, या भगवान के जो टॉप मोस्ट भक्त होते हैं वो तो बैठ के शास्त्र पढ़ते ही नहीं हैं, वो तो बस सेवा करते रहते हैं, है ना। कौन है जो गोलोक वृंदावन में बैठ के शास्त्र पढ़ रहा है? सब सेवा ही तो कर रहे हैं, तो बस हम भी सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन वो सेवा कैसे कर पा रहे हैं, वो किस भावना से कर रहे हैं, उनके अंदर शास्त्र क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना साधारण हिंदी में कि घोट के पी गए। एग्ज़ाम से पहले ऐसा आता है कि हम घोट के पी गए। तो उन्होंने क्या किए हैं, जो ब्रजवासी हैं उन्होंने शास्त्रों को घोट के पी लिया। अभी उनको अलग से ऐसे बैठ के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और जब आवश्यकता होती है तो वो यहाँ पर आते हैं, है ना। फिर दूसरे तरह के लोग जो होते हैं, एक तरह के लोग हैं जो भक्ति में ज्ञान को छोड़ देते हैं, ज्ञान फॉलो नहीं करते, वो सहजिया होते हैं। दूसरे तरह के लोग हैं जो ज्ञान को भक्ति से श्रेष्ठ मानते हैं कि ज्ञान अधिक इम्पोर्टेंट है ना। भक्ति तो क्या होती है, ये बालकों के लिए, ये जप करना है, कीर्तन में नाचना है, या ये डीटी वर्शिप करना है, ये सब क्या है, ये ध्यान एकाग्र करने के तरीके हैं। मुख्य क्या है, उपनिषदों का अध्ययन करना। मुख्य क्या है, शास्त्रों का अध्ययन करना, इंद्रिय संयम, तपस्या, ये करना। बाकी जप करना, कीर्तन में नाचना, विग्रह सेवा करना, ये तो नए लोगों के लिए। तो वो भी फिर गलत डायरेक्शन में चले गए, है ना, कि ज्ञान को भक्ति से ऊपर समझ रहे, है ना। ऐसा बताया जाता है कि ज्ञान जो है, भक्ति जो है एक रानी के समान है, और ज्ञान और वैराग्य क्या है, उसकी दासी के समान है। तो जहाँ जहाँ रानी जाती है वहाँ वहाँ पीछे पीछे दासियाँ जाती है। तो जहाँ भक्ति जाएगी, भक्ति देवी जाएंगी, वहाँ वहाँ ज्ञान, वैराग्य, तप, सब कुछ योग उनके पीछे पीछे जाएगा। तो हमें ये दोनों जो डायरेक्शन है इसमें हमें सावधान रहना है। ऐसा ना हो कि हम शास्त्रों को छोड़ दें और शास्त्रों को छोड़कर भक्ति करने का प्रयास करें, तो हम सहजिया में पहुंच जाएंगे। या हम ज्ञान को श्रेष्ठ मानने लगे और इतना ज्ञान ले लिया कि अभी वो सेवा करना है, भक्ति में सेवा करना है, उसमें हमारा रुचि नहीं है। तो दोनों जो एक्सट्रीम है वो गलत है। फिर एक तीसरा चीज़ आता है कि जो ज्ञानी है वो भक्ति से आकर्षित होते हैं, जो भक्त हैं वो ज्ञान से आकर्षित नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं शास्त्रों में कि जो ज्ञानी थे, महान महान ज्ञानी थे, जो भगवान के बारे में सुनकर वो आकर्षित हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई भक्ति योगी था, वो भक्ति छोड़कर वो ज्ञानी बन गए, है ना। जैसे हम देखते हैं कि वो श्लोक आता है, आत्मा रामस्य चा मुनियो निर्गंथि अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। तो जो आत्मा राम है, आत्मा राम मतलब ब्रह्मवादी, एक तरह से वो ब्रह्मवादी है ना। वो भगवान की एक्टिविटीज़ के लिए आकर्षित होते हैं, है ना। जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, चतुष कुमार हैं, तो वो ज्ञान की अवस्था में, अगर कोई ज्ञान की अवस्था में रहकर पूर्ण रूपेण संतुष्ट रह सकता है, तो उसको फिर भगवान की जो रूप है, नाम रूप गुण लीला, उससे आकर्षित होने की क्या जरूरत है। वो तो पूरी तरह से संतुष्ट है, आत्माराम है। लेकिन वो भगवान के गुणों से आकर्षित हो रहा है, वो भगवान के नाम से आकर्षित हो रहा है।
तो जो भक्ति देवी है वो सबसे परम है ना। और हम देखते हैं ये जो ज्ञान और भक्ति, इसमें बहुत समय से ज्ञान और भक्ति की गलत समझ के कारण हमेशा कन्फ्यूज़न और झगड़े हुए हैं, है ना। हम जैसे देखते हैं कि भक्तों में हो सकता है, भक्तों में विश्लेषण करने का इतना क्षमता ना हो, है ना, या एनालिसिस करने के लिए इतना ना कर पाए, लेकिन वो एनालिसिस करने के बाद क्या करना है वो भक्त करते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी कई शिष्य थे जो शास्त्रों को इतना शुरुआत के समय में गहराई से नहीं जानते थे, और उनको कई लोग ऐसे चैलेंज करते थे। प्रभुपाद जी एक बार जयपुर में थे, और जयपुर में कुछ भक्त थे जो ब्रह्म संहिता को रिसाइट कर रहे थे, ब्रह्म संहिता या भगवद गीता को रिसाइट कर रहे थे। तो वहाँ कुछ विद्वान लोग बैठे थे, पंडित लोग बैठे थे, और प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि आपके जो शिष्य हैं उनको तो संस्कृत का उच्चारण करना भी नहीं आता, है ना, भगवद गीता का उच्चारण करना नहीं आता। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उनके अंदर जितनी भक्ति है उसका छठा भाग भी आपके अंदर नहीं है ना। अंततः भगवद गीता रिसाइट कर रहे हैं, ये अंततः हम ब्रह्म संहिता रिसाइट कर रहे हैं, उसका कंक्लूजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों किया जा रहा है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। यह भगवद गीता हम पढ़ रहे हैं वो किस लिए किया जा रहा है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो भगवद गीता पढ़ा जा रहा है केवल भगवद गीता पढ़ने के लिए नहीं, या ब्रह्म संहिता रिसाइट की जा रही है केवल ब्रह्म संहिता रिसाइट करने के लिए नहीं, उसका उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता। और वो प्रभुपाद जी के शिष्य कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के मिशन में लग कर, तो वो उसका उद्देश्य को फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है उसकी डिटेल्स उनको नहीं पता हो, जो समय के साथ उनको डिटेल्स भी पता चल जाएगी, है ना। ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण, जैसे दुर्वासा मुनि और अमरीश महाराज। तो दुर्वासा मुनि भी एक ज्ञानी है, एक तरह से ज्ञानी है, अमरीश महाराज भक्त, है ना। और हम देखते हैं कि जो दुर्वासा मुनि है ना, अमरीश महाराज जब उनको थोड़ा सा उनको लगता है कि अपमान हो गया है, अपमान होता नहीं है लेकिन थोड़ा सा अपमान हो गया है, तो तुरंत उनको क्रोध आता है और फिर वो एक असुर को उत्पन्न करते हैं, है ना। तो पूरा वो उसमें लीला चलती है, और अंततः जब दुर्वासा मुनि आते हैं अमरीश महाराज से क्षमा मांगने के लिए, तो अमरीश महाराज क्या बोलते हैं कि आपने क्या गलती किया, कौन सी गलती, किस गलती के लिए आप क्षमा मांगने आए हैं? तो अमरीश महाराज ने तो अपने ऊपर अपराध लिए ही नहीं, दुर्वासा मुनि ने उनको मारने का प्रयास किया, और अमरीश महाराज क्या बोल रहे हैं कि आपने कौन सी गलती की जो अच्छा क्षमा मांगना है? तो भक्तों का ये गुण है कि उनको मारने का प्रयास किया तो भी वो बोल रहे हैं कि आपने कुछ किया नहीं है। और यहाँ पर एक ज्ञानी है, दुर्वासा मुनि है, जिन्होंने भक्त ने कुछ किया नहीं है, और दुर्वासा मुनि क्या बोल रहे हैं कि आपने मेरा अपमान कर दिया। कैसे हम देख सकते हैं पूरा चरित्र में कैसे उल्टा है। जहाँ वास्तव में किया गया है, नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया है, वहाँ बोल रहे हैं कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। और जहाँ अमरीश महाराज ने केवल जल ग्रहण किया, है ना, और जल ग्रहण करना कैसा है, उससे आपका एकादशी व्रत पूरा भी हो जाए, पारण भी हो जाएगा और पारण नहीं भी होगा। लेकिन दुर्वासा मुनि ने क्या सोच लिया कि तो अतिथि का तिरस्कार हो गया, तो कैसे जल ग्रहण कर लिया, और उनको फिर शाप देना और ये असुर उत्पन्न कर दिया। तो हम समझ सकते हैं ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का अंततः उद्देश्य क्या है वो भूल गए। इसीलिए ये हमें हर चीज़ में हमें ध्यान रखना चाहिए, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, क्या हमारी इंटेंशन है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम सेवा कर रहे हैं, उसकी अल्टीमेटली क्यों करना चाहते हैं, वाई क्यों कर रहे हैं। अगर वो हमको नहीं पता होगा तो हम भी क्या अलग अलग रास्ते में खो जाएंगे, भक्ति में रह के ही खो जाएंगे हम। जैसे वो हम देखते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके जीवन में भी आता है ना। तो बहुत बड़े स्कॉलर थे वो, ऐसे इतने महान विद्वान कि लोग उनके साथ डिबेट करने में डरते थे, है ना। और वहाँ एक प्रसिद्ध ज्योतिष थे उस समय बंगाल में, तो उनके साथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने डिबेट किया। उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि मतलब पूरी सभा में ही
मतलब वो वहाँ से फिर निकल गए, उन्होंने ज्योतिष भी छोड़ दिया, बहुत महान विद्वान थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर इतने स्कॉलर, और जब अपने वो गुरु महाराज के पास में जाते हैं, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास में, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज क्या है, जिनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता है ना, कुछ शब्द ही लिखने आते हैं या कुछ शब्द ही पढ़ पाते हैं। तो एक जगह है जो इतने बड़े स्कॉलर, इतना ज्ञान है, और उनके गुरु हैं जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता, तो कैसे वो संबंध कैसे बैठा, कैसे संबंध बैठा? क्योंकि अल्टीमेटली शास्त्र सीखने का उद्देश्य क्या है? भक्ति। और भक्ति में जो श्रेष्ठ, भक्ति में जो थे वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जो अपने व्यवहारिक उदाहरण से बता रहे थे कि भक्ति करने का अर्थ क्या है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब उनके पास में जाते हैं और जब उनसे दीक्षा के लिए याचना करते हैं, तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज 3 से 4 बार उनको मना कर देते हैं कि आप जाओ, मैं आपको दीक्षा नहीं दूंगा, ये मैं भूल गया, या मैं चैतन्य महाप्रभु से नहीं पूछ पाया, ऐसे कई बार बोलते हैं, है ना। तो बाद में भक्ति सिद्धांत ठाकुर दीक्षा के पश्चात अपना साक्षात्कार बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप में प्राइड समझता था, अपने आप को बहुत ज़्यादा घमंडी समझता था, है ना, कि मेरे इतना नॉलेज है मेरे पास, मैंने इतना अध्ययन किया है, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, है ना, और मैं बहुत सभ्य हूँ, बहुत जेंटलमैन हूँ, बहुत अरिस्टोक्रेट हूँ, ऐसा समझता था। लेकिन आज मुझे अपने जो गुरु महाराज हैं, उनके जो मेरी जितनी भी स्कॉलरशिप है, जितना भी मेरा वैभव है, या जितने भी मेरा अरिस्टोक्रेसी है, मेरे गुरु महाराज के जो चरण की एक धूल है, उसके एक कण से भी उसको कंपेयर नहीं कर सकते, उससे भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो अंततः ये सब ज्ञान है या तपस्या है या यज्ञ है, इसका लक्ष्य क्या है? भक्ति करना, है ना। तो भक्तों में अगर किसी चीज़ की कमी होती है या किसी चीज़ ज्ञान की कमी होती है, तो भगवान भी उसको प्रकाशित करते हैं, है ना। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है ना। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्ते कर कथितम, ये अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, कि जिसकी गुरु में और भगवान में समान रूप से श्रद्धा होती है, उसमें शास्त्रों का जो मर्म होता है वो प्रकाशित हो जाता है, प्रकाशन्ते महात्मा। तो इसीलिए ये भक्ति में इंटेलिजेंट की आवश्यकता है, भक्ति में सोच विचार की आवश्यकता है, लेकिन अल्टीमेटली भक्ति किस पर निर्भर है? भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर। ऐसा नहीं कि भक्त अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं, ऐसा नहीं कि भक्त अपना मन कैसे भगवान की सेवा में लगा जाए वो नहीं लगाते हैं, लेकिन कभी भी मन या बुद्धि, मन और बुद्धि का प्रयास भक्ति से ऊपर नहीं होगा, भगवान की कृपा से ऊपर नहीं होगा। और हम उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रभुपाद जी स्टोरी बताते हैं ब्राह्मण और मोची का, है ना, कि नारद मुनि ब्राह्मण से ही मिलते हैं और मोची से ही मिलते हैं, है ना। और फिर नारद मुनि वहाँ जाते हैं वैकुंठ में, है ना, और पूछते हैं कि कैसे, कब आएंगे, वापस कब आएंगे वैकुंठ में। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि जो मोची है वो तो आने ही वाला है, लेकिन ब्राह्मण नहीं आएगा। तो ऐसा क्या हो गया? तो बोलते हैं कि आप एक उनके पास जाना, और जब वो पूछेंगे कि भगवान वैकुंठ में क्या कर रहे थे, तो बताना कि भगवान वैकुंठ में एक सुई की आंख से हाथी को निकाल रहे थे, ऐसा आप बताना। तो नारद मुनि जाते हैं, मोची के पास में जाते हैं, और मोची नारद मुनि को प्रणाम करते हैं और मिलते हैं और पूछते हैं कि भगवान वैकुंठ में क्या कर रहे हैं। तो नारद मुनि बताते हैं कि एक सुई की आंख से भगवान हाथी को निकाल रहे हैं, है ना। तो जो मोची बहुत प्रसन्न हो जाता है, अच्छा इतना अद्भुत कार्य कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अद्भुत कार्य है ना, भगवान इतने परम शक्तिशाली हैं, भगवान तो कोई भी कार्य कर सकते हैं। फिर नारद मुनि ब्राह्मण के पास में जाते हैं और ब्राह्मण से पूछते हैं, नहीं, ब्राह्मण पूछता है कि भगवान क्या कर रहे हैं वैकुंठ में। तो बताते हैं कि ये सुई में से हाथी को निकाल रहे हैं। बोले वो कैसे हो सकता है, वो तो संभव ही नहीं है, सुई में की आँख से कोई हाथी निकालता है क्या, ये तो संभव ही नहीं हो सकता। तो नारद मुनि समझ जाते हैं कि जो मोची है वो वैकुंठ आने वाला है, लेकिन जो ब्राह्मण है वो वैकुंठ नहीं आएगा। अभी
जो मोची है उसकी कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है ना, अंधविश्वास नहीं है कि उसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का वो कैसे व्यवहार में लगाया जाए उसको पता है। कि जो ब्राह्मण था, ज्ञान का उद्देश्य क्या था या ज्ञान की जो व्यवहारिकता है उसको भूल गया। तो नारद मुनि पूछते हैं कि आपको कैसे विश्वास है कि सुई की आंख से हाथी निकाल सकते हैं? तो मोची बोलता है क्यों नहीं हो सकता। जैसे एक बरगद का बीज होता है, छोटा सा बीज होता है, उसको हम बोते हैं तो उससे एक पेड़ निकलता है, बहुत बड़ा पेड़ निकलता है, और उस पेड़ में बहुत सारे बीज होते हैं, और उन बहुत सारे बीजों से बहुत सारे पेड़ निकल सकते हैं। तो भगवान एक छोटे से बीज में इतना बड़ा पेड़ रखे हैं, और एक नहीं, उस बीज से बहुत सारे पेड़ बन सकते हैं। तो सुई की आंख से हाथी को निकालना कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत छोटी बात। तो जो मोची की फेथ थी, मोची की जो श्रद्धा थी, एक अंध से श्रद्धा नहीं थी कि हाँ भगवान तो महान है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। उसके पीछे उसका व्याख्या है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, वो ही मोची को पता था, है ना। और जो ब्राह्मण थे उन्होंने भी बहुत पढ़ा था, लेकिन जब जैसी व्यवहारिकता की बात आई या भगवान की अचिंत्य शक्ति की बात आई तो उसको भूल गए, है ना। तो इसीलिए बताया गया वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रोजिता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। कि वासुदेव की भक्ति में लगने से जनयति आसु, आसु मतलब बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी, जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही आना चालू हो जाते हैं, है ना। और ज्ञान और वैराग्य भक्ति की बनाएंगे तो वो क्या जाते हैं और डिस्टर्ब करने लगते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई बहुत वैरागी है ना, बहुत उपवास कर रहा है, इंद्रियों का संयम कर रहा है ना, या उसका पहनावा भी ऐसा है कि ऐसे हम देखते हैं कि जो कुंभ मेला लगता है तो कुंभ मेला में बहुत सारे साधु आते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े वैरागी आते हैं, और उन वैरागियों के बीच में ही कंपटीशन होता है ना, किसकी जटा है वो कितनी लंबी है, उसमें कंपटीशन, है ना, या किसने कितने समय तक अपना एक हाथ खड़ा किया, हाथ ऊपर रखा, कितने समय से, कई दिनों से, कई महीने से। तो भक्ति नहीं है और वैराग्य आ जाएगा तो उसको बोलते हैं शुष्क वैराग्य, ड्राई। जैसे ड्राई नॉलेज है उसी तरह से ड्राई वैराग्य। वो ड्राई नॉलेज क्या कर देती है और ड्राई वैराग्य क्या कर देता है, व्यक्ति को ड्राई बना देता है। व्यक्ति क्या हो जाता है रूखा सूखा हो जाता है। देखा हमने ड्राई, रूखे सूखे लोग जिनके जीवन में कोई रस नहीं होता, है ना, बहुत ज्ञान है, बहुत वैराग्य है, लेकिन वो रस नहीं है। रस मतलब कोई आदान प्रदान, रस मतलब दो व्यक्तियों के बीच में आदान प्रदान। और उनके अंदर क्या आ जाता है, एक हृदय उनका कठोर हो जाता है, बहुत ही हृदय उनका, जितने भी ये ड्राई वाले होते हैं बहुत ज़्यादा हृदय उनका कठोर होता है ना। ऐसे हम देखते हैं सारू भट्टाचार्य, तो सारू भट्टाचार्य क्या बोलते हैं कि मेरा हृदय कैसे था, एक कठोर लोहे की तरह था, है ना, लोह पिंड की तरह था। और आपके साथ चर्चा करके, चैतन्य महाप्रभु के साथ चर्चा करके, आपने जो लोह पिंड रूपी मेरा हृदय था उसको पिघला दिया। तो वो ड्राई मेंटल स्पेकुलेटर से क्या बन गए, जूसी वैष्णव बन गए। तो वैष्णव क्या होते हैं, जूसी। उनके अंदर जूस होता है, जूस रस, है ना, भक्ति रस। इसीलिए भक्ति रसा मृत सिंधु वो पढ़ रहे हैं रस लाने के लिए, है ना। तो अगर ये केवल ड्राई नॉलेज लिया और ड्राई रिनंसिएशन लिया, और ड्राई का कुछ भाग हमारी साधना भक्ति में भी आ सकता है, अगर हम वैरागी का अंततः उद्देश्य नहीं समझे। हम साधना कर रहे हैं, वैरागी कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारा अहंकार बढ़ रहा है, तो वो क्या हो गया, हम मतलब ड्राई में जा रहे हैं, सूखे बन रहे हैं। लेकिन अगर हम ज्ञान ले रहे हैं और वैराग्य ले रहे हैं, उसकी वजह से भक्ति और बढ़ रही, भक्ति करने की इच्छा और बढ़ रही, तो वो क्या है, हम सही तरह से ज्ञान और वैराग्य का पालन कर रहे हैं। तो जो भक्त हैं
जैसे हमने चर्चा किया श्रुति और स्मृति के बारे में, तो भक्त हैं वो भी सांख्य का विश्लेषण करते हैं। जैसे पूरा तीसरे अध्याय में ही इतना लंबा सांख्य चल रहा है, लेकिन उस सांख्य में भक्ति योग का भी विवेचन किया गया है ना, पूरा विश्लेषण किया गया, पूरी भौतिक प्रकृति कैसे बन रही है। और कपिल मुनि किसको समझा रहे हैं? अपनी माता देवहूति को समझा रहे है ना, कि किस तरह से पूरा शब्द से लेके पूरा सृष्टि बना। लेकिन ये अंततः सृष्टि क्यों बना है? जिससे हम भगवान की जो परम सत्ता है उसको स्वीकार करके, अपनी गलती को स्वीकार करके भक्ति करना चालू करें। तो भक्ति भी हो सकता है सांख्य पे चर्चा करें, भक्ति भी हो सकता है उपनिषदों पे चर्चा करें। जैसे हम देखते हैं कि जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर थे तो उनको कई लोग ज्ञानी बोलते थे कि ये भक्त नहीं है, ये तो ज्ञानी है। जैसे वो राधा कुंड पर आए तो राधा कुंड पे क्या चर्चा कर रहे हैं? उपनिषदों की चर्चा कर रहे हैं। कोई सोचता है कि हम वृंदावन जाएंगे तो वहाँ पे लीला कथा सुनेंगे है ना, भगवान ने कैसे मटकी तोड़ा, भगवान कैसे भाग रहे हैं है ना, भगवान को कैसे बांध दिया गया। यस, वो जो पूरा वेद है वो एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। शुरू से लेके अंत तक वो एक ही चल रहा है। आदि अंते च मध्य च सर्वत्र हयि गीयते। तो अभी किसी को आवश्यकता है संबंध ज्ञान को अच्छी तरह समझने की। जैसे हम प्रभुपाद देखते हैं तो प्रभुपाद जी के जो लेक्चर्स हैं तो हमें लगता है बहुत बेसिक चल रहा है, हर बार वो एक ही चीज़ रिपीट हो रही है ना, शरीर, आत्मा, सरेंडर, कर्मयोग, ज्ञान योग है ना, भौतिक इच्छाओं से कैसे मुक्त हुआ जाए, वो एक चीज़ चल रही क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता है। लेकिन वो प्रभुपाद जी कहाँ ले जाना चाहते हैं कि अंततः भगवान के रूप है, भगवान की लीला है, भगवान का गुणगान है, वहाँ तक ले जाना चाहते हैं। तो अगर हम इसका संबंध नहीं समझेंगे है ना, या हम ज्ञान को छोड़ देंगे तो सहजिया बन जाएंगे, भक्ति को छोड़ कर ज्ञान को लेंगे तो ड्राई ज्ञानी बन जाएंगे है ना। और इसीलिए हमें कहाँ उसका पैमाना बैठाना है वो हमें उसको सीखना पड़ेगा। और भक्ति की महानता ये है कि जो ज्ञानी है, महान महान ज्ञानी हुए हैं, वो भी भक्ति योग को स्वीकार करते हैं। और जो भक्ति योगी हैं, अगर उनमें किसी ज्ञान की कमी है तो भगवान उसको भी पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से ये भक्ति योग और जो भक्ति योगी हैं उनकी महानता है। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? प्रश्न ये है कि जैसे हमने ज्ञान का चर्चा किया तो ज्ञान का उद्देश्य भक्ति है, तो इसी तरह नियम पालन करने का उद्देश्य भक्ति करना। लेकिन नियम आग्रह है तो सर्दी है तो ऑयल अप्लाई करना है, तो उसमें हम क्या करें? यही है ना प्रश्न। तो नियम आग्रह मतलब दो तरह के नियम आग्रह होते हैं, एक नियम आग्रह और नियम आग्रह। एक है नियमों को छोड़ देना है ना, नियम आग्रह, नियम को हमने छोड़ दिया। और एक है नियम आग्रह, नियमों को पालन कर रहे हैं लेकिन उसके उद्देश्य कंक्लूजन को भूल गए है ना। तो ऐसे कई नियम हैं जो, अभी सर्दी है तो सर्दी में वो पालन करना मुश्किल है, लेकिन हम देखा जाए वो हम भक्ति भगवान की सेवा अच्छी तरह से कैसे कर सकें उसके लिए तपस्या कर रहे हैं। मान लीजिए ऑयल ही उदाहरण लें तो ऑयल लगाना है नहीं लगाना है, तो वो हम क्या सोच के लगा रहे हैं, क्या सोच के नहीं लगा रहे हैं कि अल्टीमेटली भगवान की सेवा के लिए क्या ज़रूरी है। तो अगर भगवान की सेवा के लिए लगाना है या नहीं लगाना है वो सोच के नहीं लगाएंगे तो वो हमें तपस्या थोड़ा सा लेना होगा, वो नियम आग्रह नहीं कहलाएगा। ऐसा नहीं कि बस नियम पालन करने के लिए नियम पालन कर रहे हैं, उसको हमको इन कंडीशंस में नहीं लगाना है, तो वो नियम आग्रह नहीं है, वो नियम फॉलो करना है जिससे हम उस सेवा के लिए जहाँ पर ऑयल नहीं लगाते हैं वो फॉलो करना चाहिए। वो नियम आग्रह नहीं कहलाएगा, वो नियम पालन ही कहलाएगा। हाँ, फिर उसके लिए हम कुछ और उपाय करें,
स्नान करने से पहले धूप में, उसके लिए और चीज़ें हैं। प्रश्न ये है कि ज्ञान जो होता है, भक्ति में भी सबका अलग अलग स्वभाव होता है। किसी का ज्ञान की तरफ होता है, किसी का वैराग्य की तरफ होता है। तो कोई ज्ञान करके भक्ति को बढ़ा देता है, कोई वैराग्य करके भक्ति को बढ़ा देता है। ऐसा नहीं है। भक्ति योग की ही सीमा के अंदर अंतर्गत रह के ही सब चीज़ें हैं। भक्ति में ही युक्त वैराग्य आता है, भक्ति के अंदर ही संबंध ज्ञान आता है। तो ये भक्ति योग के बाहर नहीं है वैराग्य या ज्ञान या तपस्या। तो तपस्या भी करना है तो भक्ति योग के अंतर्गत ही करना है। जैसे सुबह उठना है, अरे सुबह उठना है तो वो तपस्या है। तो वो वैराग्य वाली तपस्या, वैरागियों की तपस्या है या भक्ति योगियों की तपस्या है? वो किसकी तपस्या कहेंगे? सुबह उठना किसकी तपस्या है? भक्ति योगी की। शास्त्रों को पढ़ना है, संबंध ज्ञान जानना ज्ञानियों के लिए, भक्ति योगियों के लिए, भक्ति योगी के लिए। तो जो भी हम कर रहे हैं, अल्टीमेटली जो भी अंग को फॉलो कर रहे हैं, वो भक्ति को आगे रख कर ही कर रहे हैं। अगर भक्ति को आगे रख के नहीं करेंगे, स्वतंत्र रूप से करेंगे, तो या तो हम उस ज्ञानी बन जाएंगे, वैरागी बन जाएंगे, या हमारी भक्ति ज्ञान और कर्म से आवृत हो जाएगी, वैराग्य से आवृत हो जाएगी। यहाँ पे हम विराम लेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।